हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और आज की सीरीज हमारी काफी शानदार होने वाली है, काफी कुछ सीखने वाले सीरीज में थे हम। तो लास्ट सीरीज में आपने देखा था कि हमने ये यूआई बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा डीओ का सेटअप किया था, सिंगलटन क्लास बनाई थी डीओ के अंदर, हमने पोस्टमैन को देखा था। और जो हम एपीआई कॉल करने वाले हैं वो किस साइट के थ्रू करने वाले हैं, क्या क्या एपीआई कॉल करने वाला है, वो सब हमने कल देखा था। ठीक, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ये जो हमने लास्ट टाइम पोस्टमैन में देखा था कि ये जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के थ्रू हम एक मॉडल बनाएंगे। बेसिकली मॉडल क्या है, कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, रिपोजिटरी में एक फंक्शन बनाएंगे, वहां पे एपीआई कॉल होगी, वहां से हमारा रिस्पॉन्स आएगा और जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पर शो करेंगे, पूरा डायनामिक बनाएंगे इसको। तो अब वो सब कैसे बनेगा, तो उससे पहले हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए जो साइट है, आप इसको मार्कडाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये जो एपीआई, ये जो यूआरएल है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे जाकर के हम लोग मॉडल बनाएंगे हमारा। तो उसके लिए देखिए, मैं अगर यहाँ जाऊं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर जेसन फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपको एरर शुरू हो जाएगी। जब भी आप ये यूआई ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज है वो सिलेक्टेड आती है। आपको क्या करना है, यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करना है और उसमें से आपको आपकी डार्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। और ये जो सारे ऑप्शनल हैं उसमें से केवल मैक ऑल प्रॉपर्टी फाइनल, इसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अदर में आपको जाना है, यहाँ पे डिटेक्ट डेट टाइम एनम और यहाँ पे जो रेफरेंस है, ठीक है, जेसन का, बस ये तीन चीज आपको वहां पे सिलेक्ट करनी है। और यहाँ लैंग्वेज में आपको डार्ट और मैक ऑल फाइनल, इतना आपको करके रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। अब हम मॉडल बनाने के सॉरी अब हम मॉडल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो भी हमारा रिस्पॉन्स है यूजर का पूरा हम इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे। और क्रोम ओपन, जो भी आपका ब्राउजर है वो ओपन आप कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको सीधा पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यूजर लिस्ट, ठीक है। जो भी आपका अप्रोप्रिएट नाम हो वो आप जो है नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे यूजर मॉडल लिस्ट मॉडल लिखता हूँ, ठीक है, ये जो भी मैं आप यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे नाम दिया आप देख सकते हो वो नाम यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली रख लिया है। और कुछ मेथड हमारे लिए उसने बना के दी है, वो क्या है सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ मेरे जाता हूँ वीएस कोड के ऊपर, ठीक है, ठीक है। और वीएस कोड पे जाके यहाँ पे मॉडल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ यूजर लिस्ट मॉडल डॉट, यहाँ पे हम देंगे डॉट और यहाँ पे हम इसे कर देंगे कोड को पेस्ट। जैसे मैं कोड को पेस्ट करता हूँ, पहले हम देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड उसने बना के रखी है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल बी में यहाँ करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले उसने क्या मेथड बना रखी है कि अगर हम कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ पे हम इसे पास करते हैं, जो स्ट्रिंग वैलिड फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये जो यूजर मॉडल है उसका पूरा डेटा कंटेन हो, इस तरह का कुछ भी अगर स्ट्रिंग हम पास करते हैं तो हमें वो क्या देगा, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल देगा। अगर हम लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल में से पास करेंगे तो हमें क्या कन्वर्ट करके देगा, वो हमें स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करके देगा। एक तो उसने हमें ये मेथड बना के दी है। जो भी हमारे यहाँ पर फील्ड है, ये जो नाम ये यहाँ पर ये जो भी हमारा फील्ड है, ये इतनी सारी, उसने वो हमें पूरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिया है। आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह उसने सब कुछ हमको यहाँ पे बना के दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जा सकते हो, देखिए ये सब कुछ रहा। और उसने यहाँ कंपनी, मैं यहाँ जाता हूँ और जो ये एड्रेस के लिए एड्रेस लिया है, देन यहाँ पर फोन है और एक कंपनी नाम का मॉडल है। तो वैसे सब कुछ उसने मेरे लिए यहाँ पे बना के दिया हुआ है। देखिए जो स्ट्रिंग था उसे स्ट्रिंग ले लिया है और आईडी इंटीजर में था तो इंट ले लिया है। ऑटोमेटिकली सब कुछ इसने जनरेट किया हमारे लिए। और ये फ्रॉम जेसन बनाया, यानी जो भी हमारा जेसन का पार्ट आएगा उसके अंदर, मैंने आपको बोला था लास्ट सीरीज में हमने सीखा था कि फैक्ट्री मेथड हमेशा क्या करेगी, रिटर्न करती है जो भी आपका मॉडल है उसका इंस्टेंस। तो इसने क्लास के इंस्टेंस को फैक्ट्री मेथड यहाँ पे रिटर्न कर रही है। रिटर्न क्या करेगी, जो भी आपका ये मैप है
ठीक है, ये जो भी आपका मैप है उस मैप को सम अप करेगी, पूरे के पूरे मैप को एक मॉडल के अंदर, और ये पूरा का पूरा मॉडल आपको रिटर्न करके देगी। ये पूरा आप जो भी जेसन यहाँ पे डालोगे, देखिए वो जेसन आप डालोगे उसमें से जेसन में से आईडी, नेम, यूजर नेम सब ले रहे हैं। अब आप ये जो मेथड आपकी कहाँ कॉल हो रही है मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पर। यानी जब भी अगर आप स्ट्रिंग डालोगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग को एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे अब स्ट्रिंग डालोगे जेसन डिकोड के थ्रू उस स्ट्रिंग को मैप में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो ये मैप में कन्वर्ट हो रहा है, जेसन में एरे जेसन मिलेगा, यहाँ पे मैप चल रहा है, और इस मैप में यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन के थ्रू ये जो आप एक्स देख रहे हो, ये एक्स यहाँ पे 1 by 1 यहाँ आएगा, और ये देखिए ये जो 1 by 1 यहाँ आ रहा है, 1 by 1 करके ये जो यूजर मॉडल में जाएगा, ये यूजर मॉडल जो है ये इसका लिस्ट बन के, देखो ये पूरा यूजर मॉडल का डिकोड होके 1 by 1 मैप के थ्रू ये फ्रॉम जेसन की मेथड कॉल होकर के आपको क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल, आपको लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल मिलेगा। तो पूरा इस तरीके से ये जो वेब है जो मैंने आपको दिखाया उसमें अगर आप आपका जेसन डालोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रिएट करके आपको दे देगा। और देखिए यहाँ पे एड्रेस का जो था, ठीक है, अलग अलग जो भी इसने हमारे पास में थे सारे के सारे इसने बना के दे दिए। तो अब यहाँ पे कुछ एरर दिख रही है, एरर एक्चुअली में नल सेफ्टी के कारण है। नल सेफ्टी का ये रूल्स है कि वहां पे आपको रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करेंगे इसका मतलब ये हो सकता है कि ये रिक्वायर्ड नहीं यानी नल आ सकता है। तो या तो आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं या तो फिर आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू में उसको यहाँ 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग है तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग उसको दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जो एड्रेस आपका ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। और फोन नंबर में स्ट्रिंग में तो यहाँ उसे स्ट्रिंग में ले सकते हैं। देन वेबसाइट यहाँ पर आप स्ट्रिंग में कर दीजिए, और जो कंपनी भी आपका ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ भी उसे जो है रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से एरर चली गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो जेसन है ये भी हो सकता है कि नल आए, बट अगर नल आप दोगे तो ये जो इंटीजर को अगर नल मिलेगा तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। इसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है देनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग और इंटीजर को इंटीजर, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू को, या आप मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल यानी जो भी आपका जेसन डेटा आएगा वो पूरा जेसन डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ तो ये पूरा मेरा जेसन में आने वाला है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर लिस्ट होगा तो मैं लिस्ट पास करता, जेसन है तो मैं यहाँ पे जेसन पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये जेसन में ये जियो है या फिर ऊपर देखिए एड्रेस है, कंपनी, वो सारा जेसन है, लिस्ट नहीं है। उसके बाद में ये जो फोन है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में आपकी जो ये वेबसाइट है, तो जो कुछ भी है, और ये जो कंपनी है, सॉरी, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से मेरी एरर जा रही है, जेसन में मुझे करने की जरूरत नहीं है। सेम मुझे यहाँ स्ट्रीट जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, ये स्ट्रिंग में आने वाला है, ये स्ट्रिंग में आएगा, और ये स्ट्रिंग में आने वाला है। और जियो का जो है मेरा, ये मुझे करना है, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और वापस मैं यहाँ जाता हूँ और डबल चेक कि कुछ भी नल अगर आ गया तो मुझे रन टाइम पे एरर आएगी। इस टाइम पे एरर नहीं, कंपाइल टाइप पे एरर नहीं देगा, वो रन टाइम पे। कंपाइल टाइप एरर यानी जब भी मैं लिख रहा हूँ उसी टाइम पे, यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे जाकर अगर ऐसे 0 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है मुझे कि आप इन जो है वो स्ट्रिंग को नहीं दे सकते। ये है हमारा कंपाइल टाइप है, बट अगर मैं यहाँ पर 9 करता हूँ तो एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये कंपाइल में नहीं आ रहा है, ये रन टाइम में आएगा। जब भी रन होगा तब इसे वैल्यू असाइन होगी, अगर ये नल होगा तो तब वो वहां पर मुझे एरर शो करेगा। तो ये कंडीशन बेस्ड है, ये नल होगा तो ये वैल्यू मिलेगी। तो कंपाइल अभी चेक ही नहीं कर रहा है क्योंकि नल होगा तब की बात है, पर नल हुआ तब मिली तो मुझे कंपाइल टाइप पे वो सॉरी रन टाइम पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ हुआ। और वैसे ही यहाँ पर लेट लॉन्ग के लिए है, लेट लॉन्ग भी यहाँ पर स्ट्रिंग में मुझे आ रहे हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं और इस तरीके से। तो आई थिंक आपको खबर पड़ गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। मैं ये सब चीजें कवर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली सारी चीजें काम कैसे कर रही है या क्यों हम लिख रहे हैं। जो मैं लिख रहा हूँ या सब लिख रहे हैं इसलिए हमें लिखना है, ऐसे नहीं। फैक्टर मेथड क्यों है, सिंगलटन किस तरीके से बना रहे हैं, डबल क्वेश्चन मार्क किस लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, ये सब चीजें जितनी क्लियर होगी ना उतना ही क्या है कि आपको मजा आएगा कोडिंग लिखने में। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तो क्या होता है, बोरिंग सा भी लगता है और हर बार एरर आती है तो मजा भी नहीं आता है। तो यहाँ हमारा पूरा मॉडल क्रिएट हो गया है। वेबसाइट के थ्रू हमने मॉडल बना और उस मॉडल को हमने कुछ यहाँ पर नल सेफ्टी के लिए चेक मार्क लगा दिए ताकि कुछ भी तरह की हमें एरर ना आए। मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यूजर वाली स्क्रीन है यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से मैं एपीआई कॉल करूंगा। तो वो एपीआई कॉल कब कॉल होगी, जब ये यूआई हमारा बिल्डअप होगा उससे पहले। तो मैंने जैसे कहा कि हम कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, हम खुद ही कस्टम करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बूल वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ इज लोडिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जब भी ये पेज आएगा तो एपीआई कॉल होगा। एपीआई कॉल होगा इसका मतलब सबसे पहले काम एपीआई कॉल होने का होगा। तो उससे जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक लोडर दिखाना है। तो ये जो लोडर है दिखाना है तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ ट्रू कर दूंगा, ठीक है। मैं एक इनिट मेथड यहाँ पे बनाने वाला हूँ और एक मिनट, ठीक है। ये इनिट स्टेट यहाँ बनाने वाला हूँ और ठीक है, यहाँ इनिट मेथड मैंने बनाई है। और अब क्या करेंगे कि यहाँ से अब एपीआई कॉल करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से ऐसा आपको बताते आ रहा हूँ कि हर जो भी पूरा कोड है वो इनिट में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करके नीचे करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूंगा गेट यूजर लिस्ट इस तरीके से और मैं यहाँ पर सेमीकोलन कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो भी मेरा फंक्शन का नाम है उसे यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसे मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट इस तरीके से और यहाँ पे यूं। और ये जो मेथड मेरी बनेगी, ठीक है, इससे मैं बनाऊंगा यहाँ पे असिंक, क्योंकि मुझे यहाँ पे अवेट लगाना है, इसके लिए मुझे यहाँ पर असिंक लगाना होगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी एपीआई कॉल करेंगे। बट उससे पहले हमें बनाना होगा हमारा रेपोजिटरी बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगी वो के लिए पहले जानते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे रेपोजिटरी के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक रेपोजिटरी फाइल जहाँ पे हम बनाएंगे यूजर रेपो डॉट डाट, यानी यूजर का जितनी भी जो भी चीजें यूजर के रिगार्डिंग होगी वो सारी की सारी यहीं पर होगा। अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, गेट लिस्ट करना, जो भी कुछ है वो सारा हमारा यूजर रेपो में होगा। मैं यहाँ एंटर मारता हूँ। यहाँ पे हमें एक क्लास बनाना होगा और वो क्लास में बनाऊंगा यूजर रेपो नाम का, ठीक है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, यूजर की लिस्ट गेट करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यूजर लिस्ट नाम से। ये मेरा यूजर लिस्ट बना। यहाँ पर भी एपीआई कॉल होगी, वो अवेट के साथ होने वाली है। तो यहाँ पर असिंक लिखूंगा और यहाँ पर से कुछ वैल्यू पास होने वाली है। क्या पास होने वाली है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, अच्छा थोड़ी देर में यहाँ से हम पास करेंगे हमारा मॉडल। जैसे कि ये हमने जो मॉडल बनाया था यूजर लिस्ट मॉडल, ये हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। और यहाँ हमें सामने से कोई वैल्यू नहीं लानी, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे और ये असिंक के अंदर हम वैल्यू यहाँ पर पास करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे जो है var मेथड हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम जो है डेटा लेंगे, यहाँ से अवेट करेंगे और एपीआई। आप देख सकते हो, देखिए एपीआई हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ये एपीआई हम यहाँ से यहाँ पे हम जाते हैं इंपोर्ट और हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट नेटवर्क में से डीओ कॉन्फ़िग। तो डबल का मतलब होता है फोल्डर से बाहर जाना और सिंगल अगर आप यहाँ पे सिंगल करेंगे तो उसका मतलब होता है फाइल से बाहर जाना, ठीक।
तो जैसे ही मैंने एपीआई करा तो ये जो एपीआई है वो बेसिकली यहाँ पर से मुझे आ रही है। आपको फर्स्ट वीडियो या आई थिंक सेकंड वीडियो आपको कवर होगा जहाँ पे हमने ये बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे जाके देखिए ये जो मैंने एपीआई बनाया है वो यहाँ पर ही पाथ पे बना हुआ है, तो इसके लिए मुझे यहाँ से एपीआई मिल रही है। वो इंस्टेंस ऐप नेटवर्क का सिंगल टर्म हमने बनाया था, गेट डीओ हमने बनाया हुआ है। हमें यहाँ पर गेट की मेथड ही कॉल करनी है, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे गेट की मेथड कॉल, और इस गेट की मेथड में हम लोग यूआरएल देंगे, ठीक है। और जो भी यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डेटा रिटर्न होगा। अब यूआरएल हम कहाँ लिखेंगे, तो यूआरएल हम लिखेंगे यहाँ यूटिल्स में आएंगे, यूटिल्स में हम जाएंगे यूआरएल एंड पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक क्लास बनाएंगे ऐप यूआरएल करके, ओके। और यहाँ पे हम बनाएंगे स्टैटिक कॉन्स्ट और बनाएंगे यहाँ पे बेस यूआरएल। देखिए बेस यूआरएल क्या है इसकी, तो पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पे इसका ये है बेस यूआरएल, ठीक है, जो आगे का डोमेन है वो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका डेवलपिंग के लिए अलग सर्वर हो, बाद में कोई आपका अलग सर्वर आ जाए, तो जब भी आपका मेन डोमेन चेंज हो तो आपको जस्ट यहाँ पर ही चेंज करना रहे। कभी भी एंड पॉइंट चेंज नहीं होते, जो भी चेंज होता है आपका ये जो डोमेन है, ये डोमेन हमेशा वो डोमेन का पाथ चेंज होगा, एंड पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको जब भी चेंज करना आप सिर्फ यहाँ से चेंज करें और ऑटोमेटिकली सब जगह पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें यूजर के लिए हम बनाने वाले एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक और कॉन्स्ट यूजर लिस्ट, ठीक है। मैं जो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल में से यहाँ पर से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी इस तरीके से नहीं आएगा, आपको डॉलर करना होगा, बेस यूआरएल स्लैश करके ये जो कौन सा यूआरएल है, तो यहाँ पर है पीछे यूजर्स, तो आपको ऐसे यूजर्स लिखना है, यहाँ पे आपको क्लोज। तो यहाँ पर हमने एक बेस यूआरएल लिया है, एंड पॉइंट बनाया है स्टैटिक देके, क्योंकि डायरेक्ट हम इस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करने वाले हैं। अब मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा जहां मैंने रेपोजिटरी को बनाया था, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऐप यूआरएल, जो भी मेरी ऐप यूआरएल है वो कौन सी लेनी है मुझे, यूजर लिस्ट। मैं यहाँ पे हिट करूंगा तो जो भी मेरा यूआरएल है वो गेट डीओ के अंदर आ जाएगा। गेट डीओ के अंदर मैंने कैसा बनाया हुआ है कि जो भी यूआरएल आएगी, ठीक है, ये जो मेरा डीओ का इंस्टेंस बनाया है उसमें यूआरएल और क्वेरी पैरामीटर ये मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा है। देखो ये मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा है, अगर नहीं होगा तो वो ब्लैंक ऑब्जेक्ट जाएगा और जो भी मेरा डेटा आएगा वो मैं रिस्पॉन्स में दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं डेटा दूं, दे भी सकता हूं नहीं भी दे सकता हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा था, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा ये डेटा आ जाएगा तो मैं एक यूजर मॉडल जो है उससे उसमें कन्वर्ट करूंगा। देखिए वो कैसे कन्वर्ट होगा, ये मैंने पहले बनाया यूजर लिस्ट मॉडल नाम है मेरा यहाँ पे, यूजर लिस्ट मॉडल, और मैं समझिए ऐसे टैम्प करके ले रहा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूजर मॉडल बार बार ये हो रहा है, यूजर लिस्ट मॉडल डॉट, और यहाँ पे मुझे काफी कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, यस। देखिए तो मुझे यहाँ पे फ्रॉम जेसन करके एक मेथड मिल रही है, तो फ्रॉम जेसन के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, बट आई थिंक मुझे लिस्ट चाहिए होगा, तो और यहाँ से आएगा भी लिस्ट। यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न होने वाला, लिस्ट रिटर्न होने वाला है। देखिए ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे जाएगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से पास भी लिस्ट ही करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा लिस्ट इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से लिस्ट पास करूंगा, और ये जो मेरा पूरा है ये भी मैं सम अप कर दूंगा लिस्ट के अंदर। और आपको मैंने दिखाया भी था यहाँ पे, देखिए कि अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं ये जो मेथड है उसे कॉल करके यहाँ पे पूरी लिस्ट ले सकता हूँ, बट उसमें मुझे क्या देना होगा, स्ट्रिंग देना होगा। तो मैं उसे यहाँ से कॉपी करता हूँ ये मेथड, और मेरा जो रेपोजिटरी है यहाँ पे मैं पेस्ट करके ऐसे करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट टू स्ट्रिंग,
और मैं इसको जो डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करी, इसको जो मैं कन्वर्ट है ना जेसन इनकोड के थ्रू करूंगा। देखिए ये जेसन इनकोड, जेसन इनकोड क्या होता है कि जो भी आपका डेटा आ रहा है मैप के अंदर, उस मैप को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा बट एज अ जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है हमें इसके अंदर स्ट्रिंग चाहिए बट वो वैलिड जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए मैं जेसन इनकोड करूंगा और जो भी मेरा रिस्पॉन्स में आने वाला है रिस्पॉन्स, वो मैं यहाँ पर पास, देखिए मैंने यहाँ पर क्या नाम लिया है, आई थिंक डेटा नाम लिया है हमने, तो यहाँ पे मैं दूंगा डेटा और यहाँ हम इसे कर देते हैं क्लोज, और ये इस तरीके से हमने किया, ठीक। देखिए अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया और उस क्लास को हम का, देखिए सॉरी तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, उसके अंदर आप फंक्शन बनाने वाले हैं। वो क्या रिटर्न करने वाला है, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल, जो यहाँ पे दिखने वाला है वो, उसको हमने स्टैटिक बनाया ताकि हम डायरेक्ट इस क्लास के जो थ्रू है उसको हम यूज कर सके इस मेथड को। और इसे हमें असिंक दिया है क्योंकि जो भी हमारा ये जो एपीआई कॉल होने वाली है वो अवेट, यानी कुछ वेट करना पड़ेगा, बाद में हमें रिस्पॉन्स आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर अवेट लगाया है। यूआरएल के लिए हमने यहाँ क्लास बनाया, वहां पे हमने यूआरएल डिक्लेयर करी है, और जो भी हमारा डेटा आएगा उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक यूजर लिस्ट मॉडल फंक्शन जो हमें मिल रहा है उसमें एनकोड करके हमने डेटा को डाल दिया है, और वो पूरा का पूरा हम यहाँ क्या करेंगे, टेम्प में हम इसको समअप कर रहे हैं। डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हटा के यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैं रिटर्न करूंगा यहाँ से एरर चली जाएगी। आप इसको चाहो तो ट्राई कैच के अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप कंट्रोल एक्स, ठीक है, इस तरीके से आप ट्राई कैच में अगर सब कुछ व्यवस्थित रहा तो यहाँ से, अदरवाइज जो भी आपका कैच मेथड है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे एरे। देखिए मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एरे रिटर्न कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर एरे लिखा। अगर सिर्फ मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ता, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ से लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए जब भी एरे आएगा, सॉरी एरर आएगी, तब क्या करूंगा मैं यहाँ पे एरर रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज जो मेरा अगर सब कुछ सही रहा तो ये जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं जेसन इनकोड के थ्रू प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि यूजर स्क्रीन में हम इनिट मेथड बना रहे हैं, और इनिट मेथड में हम एक एपीआई कॉल करने के लिए फंक्शन बनाया, और यहाँ से हमने रेपोजिटरी को कॉल करेंगे एपीआई को। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे जाना होगा यहाँ पे मैं यूजर रेपो, ये हमने क्लास बनाया है, इसके हमने अंदर एक मेथड बनाई है गेट यूजर लिस्ट। बस मुझे इतना करना है और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे लिए सब कुछ जो भी है एपीआई है वो कॉल करके मुझे यहाँ डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूंगा, स्टेट, ठीक है, इसके अंदर में जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है मेरा इस लोडिंग वाला, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रू, ठीक है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जैसे ही मेरा सब कुछ डेटा आ जाएगा मैं क्या करूंगा, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और जिसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉल्स, आप देख सकते हो कि मैंने ये फ्यूचर बनाया, यानी अवेट वाला मेथड बनाया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अवेट, मैं इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये फॉर्मेट हुआ। बट ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ यूजर लिस्ट, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा डेटा दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है डेटा टाइप को, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ यूजर लिस्ट, और यहाँ मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता हूँ, एम्प्टी एरे दे रहा हूँ, और मैं ये जो यूजर मॉडल है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा डेटा एपीआई के थ्रू कॉल होके आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। जो भी मेरा डेटा आएगा वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बोला ही है कि जो भी डेटा आएगा मेरा लिस्ट ऑफ मॉडल आएगा, वो लिस्ट ऑफ मॉडल मेरा यहाँ पे जाएगा। और अब इस लिस्ट ऑफ मॉडल को मैं अगर यहाँ चाहूँ तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ यूजर लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, ये हम प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद में एक चीज और हम कर लेते हैं, जब तक कि मेरा डेटा ना आए तब तक लोडर दिखेगा, यानी कि इफ
लोडिंग, जब तक लोडिंग होगा तब तक लोडर दिखाई देगा, वो मैं यहां पर सेट करता हूं। सेंटर, सेंटर के अंदर हम लेंगे चाइल्ड, चाइल्ड के हम लेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। तो जब तक भी हमारा डेटा नहीं आएगा तब तक हम क्या दिखाएंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम दिखाएंगे। ये रहा हमारा। ओके, यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एवरीथिंग इज क्लियर, ये सब कुछ देखिए। बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया हुआ है, अभी लोडर ट्रू किया है, इनिट हमारी अभी अभी हमने बनाई है, तो वो कुछ अभी यहाँ पे जाएगा नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो इसके लिए जब तक वो ट्रू रहेगा, जब तक क्या होगा, लोडर दिखेगा। जैसे ये फॉल्स हो जाएगा वैसे क्या हो जाने वाला है, जैसे फॉल्स होगा वैसे हमारी ये यूआई दिख जाने वाली है। अभी हमने इस पर डायनामिक नहीं बनाया, अभी सिर्फ हमने क्या किया, रेपोजिटरी के थ्रू हमने एपीआई को कॉल किया है। मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूं और फिर से पूरी की पूरी जो हमारी ऐप है उसको रिलोड करता हूं और इसे यहाँ पे रिलोड करते हैं, राइट। ये हमारा स्पेस स्क्रीन, और उसके बाद अगर जस्ट एपीआई कॉल हुई तब तक लोडर रहा। देखिए लोडर ट्रू, एपीआई कॉल हुई, यहाँ पे ये प्रिंट करवाया, देखिए मैंने 10 हमारा रिजल्ट आया है। उसके बाद में देखिए लोडिंग फॉल्स होते ही जो हमारा यूआई था वो दिखने लगा। बट अब हमें इसे डायनामिक बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जो आइटम काउंट है, ठीक है, उसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, यूजर जो हमारी लिस्ट है डॉट वहां से लेंथ लेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग लेंथ लेंगे। और ये जो यूजर लिस्ट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल को पास करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर, यानी हमने सीखा भी है कि कैसे वन विजिट टू विजिट में कैसे वैल्यू पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट मॉडल, यहाँ पे हम लिस्ट पास नहीं करने वाले, सिंगल सिंगल पास करेंगे। तो यूजर नाम का मैं एक पूरा वेरिएबल बना लेता हूं। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूं कि आपको रिक्वायर्ड देना होगा, क्या देना होगा, यूजर को, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरर आना शुरू हो गई। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, जो भी यूजर मैंने बनाया नीचे, जस्ट ये यूजर लिस्ट में क्या करूंगा, 1 by 1 वैल्यू पास करूंगा इंडेक्स के थ्रू। 1 by 1 वैल्यू जो यहाँ पर इंडेक्स है उसके थ्रू 1 by 1 वैल्यू में मैं पास करूंगा। कुछ वैल्यू आ रही है, पैरामीटर ऑफ कॉन्स्ट, ओके। तो ये जो कॉन्स्ट रखा हुआ है उसे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि डायनामिक क्रिएट होने वाला है, कॉन्स्ट रहने वाला नहीं है, ठीक है। 1 by 1 मैंने यहाँ पास किया और अब मैं ये डायनामिक बना रहा हूं। तो जो भी मैंने यहाँ ऊपर लिया है, अब मैं यहाँ लिखूंगा यूजर डॉट, तो यहाँ पे मैं यूजर का नाम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिटी दिखाने वाला हूँ, तो यूजर डॉट सिटी, ओके, ये आने वाला है मेरे एड्रेस में से डॉट सिटी। यहाँ पर से भी मैं ये हटा देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं अब दिखाने वाला हूँ ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे इस तरीके से यूजर डॉट ईमेल ये मैंने किया, और यहाँ से भी अब मैं ये जो कॉन्स्ट को हटा देता हूँ, कंट्रोल एफ जैसे मैं अब करूंगा। तो देखिए पूरा का पूरा अब जो डेटा है वो डायनामिक हो चुका है, पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो अब डायनामिक क्रिएट हो चुकी है। देखो पूरी की पूरी लिस्ट जो है डायनामिक आ चुकी है। जो भी मेरा डेटा यहाँ से मुझे मिला है, ठीक है, यूजर लिस्ट में से, यहाँ पे एपीआई कॉल करके जो मेरा डेटा मिला मैंने उसे यहाँ पे लेंथ चेक करवाई है। और देखिए सॉरी, यहाँ लोडिंग जैसे फॉल्स होगा यहाँ पे लेंथ आएगा। आप एक और चेक मार्क यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर लेंथ 0 हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कोई भी डेटा नहीं है। अभी के लिए मैंने वो लॉजिक जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ 10 डेटा आने वाला ही था। मेरा पर्पस है एपीआई कैसे कॉल करेंगे, कैसे यहाँ पर डेटा पास के लिए करेंगे वो। और यहाँ पे मैंने डायनामिक लेंथ कर दी है। और ये जो यूजर लिस्ट है यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जो यूजर लिस्ट मॉडल का है, और यहाँ यूजर लिस्ट में से इंडेक्स के थ्रू 1 by 1 वैल्यू लेके इस तरीके से यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू लिया है। और यहाँ पे सब जगह मेरा जो भी डेटा आ रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे डेटा पास करा है उसको दिखा के, ये देखिए पूरा डायनामिक। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। और ये रिलोड होगा, जस्ट थोड़ी सी देर में रिलोड हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। यहाँ पे देखिए पूरा डेटा रिलोड हुआ, लोडर, और ये जो भी पूरा डेटा था पूरा का पूरा
इस तरीके से आप डायनामिक बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सी जबरदस्त चीज सीखी है कि कैसे आप जो है मॉडल को बना सकते हैं, राइट। और मॉडल बनाने के लिए आप कौन से वेब का यूज कर सकते हैं, एपीआई को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और किस तरीके से स्टेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं लोडिंग के थ्रू, और पूरा का पूरा डेटा किस तरीके से दिखा सकते हैं। आई होप कि आप इसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी यूजफुल कंटेंट है जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो सबके साथ में शेयर करिए और सब मिलकर के सीखिए। जो भी आपको सीखना है वो आप बिलो जो कमेंट है वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।